हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को किचन की 3 चीज़ों से एक ऐसा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बनाना दिखाऊंगी कि आप लोग भी उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि आपके गार्डन में क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह से आप साधारण सी मिलने वाली 3 चीज़ों से एक बेहतरीन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर बना सकते हैं। वो आज हम देखेंगे कि किस तरह से उनका हमें गार्डन में प्रयोग करना है। देखें, बना तो हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन उनका किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने अपने किचन से जो 3 चीज़ें ली हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये देखें, ये छाछ है जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं। आप इसे 10 दिनों के लिए इस तरह से किसी मिट्टी के बर्तन में रख दें, जिससे कि ये अच्छी तरह फर्मेंटेड हो जाए। मतलब जितना ये खट्टा होगा उतना ही बढ़िया काम करेगा। तो इसे आप, अगर आपके पास बटर मिल्क ना हो तो आप दही से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि दही में मलाई नहीं होनी चाहिए, मतलब फैट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने ली है वो है हल्दी। हल्दी का बहुत ही शानदार इस्तेमाल होता है हमारे गार्डन में, लेकिन हमें इसकी मात्रा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। और जो तीसरी चीज़ है वो है हींग। ये हींग का ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको अपने गार्डन में देखने को मिलेगा, इसके लाभ देखने को मिलेंगे। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन फिर से वही बात आती है कि हमें तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा और ये भी सुना होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वो भी हींग का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ चली आ रही है कि हींग को हमने अपने खेतों में इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो क्यों ना इसी प्रोसेस को हम अपने अर्बन गार्डनर्स जितने भी हैं, हम अपने गमले में जो हमारी लिमिटेड मिट्टी होती है उसे हमेशा हमें अच्छा बना के रखना होता है। तो क्यों ना हम अपनी मिट्टी में हम कीड़ों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। देखें, मैं यहाँ पे 5 लीटर बनाने जा रही हूँ। 5 लीटर के हिसाब से हम इसका रेशियो रखेंगे। अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है तो आप 10 लीटर के हिसाब से रख लें, अगर छोटा है तो आप उसके हिसाब से इसे डिवाइड कर लेंगे। इसकी मात्रा क्या रखनी है, देखें, अगर आप 5 लीटर में बना रहे हैं तो 250 से 300 ml आप छाछ का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो आप हल्दी देख रहे हैं, ये हल्दी आपको 5 ग्राम लेना है। यहाँ पे ये हल्दी ज़्यादा है, मैं इतना नहीं डालूंगी, इससे कम डालूंगी, क्योंकि देखें इनका ये बहुत प्रभावी होते हैं, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा है नहीं। उल्टा अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाधित हो जाती हैं। इसलिए हमें, जब गमले में हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें इनकी मात्रा थोड़ी सुनिश्चित करनी होती है। क्योंकि देखें, जब हम खेतों में काम करते हैं या ज़मीन में काम करते हैं तो वहाँ पे अगर किसी चीज़ की थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो संभल जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन जब हम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में इस तरह के काम करते हैं तो हमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी मिट्टी इतनी ही सी है। तो उसमें अगर जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो अपनी मिट्टी को बहुत रिच और बहुत बढ़िया रखते हैं। और हमारी मिट्टी तभी अच्छी होती है जब उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज जब आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स नहीं होंगे तो आप चाहे कितना भी खाद डालें, कितने भी न्यूट्रिएंट्स डालें, वो आपके पौधों को नहीं जाएगा। तभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं कि हमने तो खाद भी डाला, हमने बहुत सारी दवाइयाँ भी डाली, फिर भी हमारे प्लांट में ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका एक यही एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि अपनी मिट्टी को इतना रिच बनाएं, उसमें जो जीवन है, उसमें जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो आपके खाद को ऐसा खाना आपके
प्लांट के लिए इस तरह का उसको ब्रेक डाउन करके इस तरह का खाना अवेलेबल कराती हैं, जिससे कि वो प्लांट आसानी से उसका अपटेक कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी होती है कि आपकी जो मिट्टी है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी चीज आप अपनी मिट्टी में डालते हैं उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है और उसकी मात्रा निश्चित होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखें, ये हींग जो हमने लिया है, तो हींग आपको बहुत सुपीरियर क्वालिटी का नहीं लेना है। हींग जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप वो भी ले सकते हैं, और एक इस तरह के भी हींग आते हैं। तो ये थोड़े से इनमें थोड़ी सी अशुद्धियां होती हैं, तो आप सस्ते वाले हींग का ही प्रयोग करें अगर गार्डन में प्रयोग करते हैं तो। और नहीं तो इसकी चूंकि बहुत थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप पाउडर फॉर्म में जो आते हैं हींग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही अंतर है कि वो थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको। तो कितनी मात्रा देखें, जब हम इस तरह से 5 लीटर में इस्तेमाल करते हैं तो हमें बस 2 ग्राम की मात्रा लेनी है। 2 ग्राम मतलब ये देखें, ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये भी थोड़ा ज्यादा ही है। इसमें इस टुकड़े को अगर हम तोड़ लेंगे तो 2 ग्राम कुछ इतना 5 लीटर के लिए इसका पाउडर बना लें, उसे पानी में डालें, या फिर सबसे बेहतरीन इसका मैं क्या करती हूँ, ये देखें, इसे 2-3 घंटे पहले इस तरह से पानी में भिगो करके रख दें। ये जो अपने आप ये घुल जाते हैं, ये सबसे अच्छा कारगर उपाय है। हो सके तो आप 1 दिन पहले डाल दें, लेकिन इन सारे मिक्सचर को आपको तभी मिलाना है जब आप इसका इस्तेमाल इंस्टेंट गार्डन में कर रहे हो। ये पहली सावधानी है, क्योंकि जब हम इसको मिला के रखते हैं तो इनमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि छाछ के अलावा इन दोनों को, जब भी छाछ को 10 दिन के लिए फर्मेंटेट करें, और इन दोनों को जब आप इस्तेमाल करें तभी इसमें छाछ में मिलाएं। तो यहाँ देखें, मैंने ये देखें यहाँ पे 2 ग्राम की मात्रा ही इसमें भिगो के रखी हुई है, ताकि मुझे आसानी हो आप लोगों को दिखाने में और बताने में। यहाँ देखें, ये 5 लीटर का हमने 5 लीटर पानी ले लिया है, इसमें हम इसे डाल देंगे। देखें, थोड़ा सा इस तरह से हाथों से, नहीं तो फिर ये इसके पंप में ये फंस जाने पे अच्छे ढंग से स्प्रे नहीं होता है, इसलिए इसे अच्छे से हमें, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है। इतने थोड़े से इस्तेमाल करने के बावजूद भी यहाँ तक खुशबू आ रही है हींग की। और ये देखें, ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये 10 ग्राम के करीब हल्दी होगी, लेकिन हमें इतना नहीं डालना है, हमें बस 5 ग्राम की ही मात्रा डालनी है। 2 ग्राम हींग और 5 ग्राम हल्दी। और जैसे जैसे आप पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप इनकी क्वांटिटी को भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखें, 5 ग्राम की मात्रा हमने इसमें मिला ली। इसके बाद हम ये 250 से 300 ml के करीब, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए छाछ कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा पावरफुल, ताकतवर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये 3-4 बेनिफिट जो आपको मिलेंगे वो बस एक छोटे से ये 3 इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल करने से हमें अपने गार्डन के लिए मिल जाएंगे। आप अगर मार्केट में जाएंगे इन चीजों को लेने के लिए, चाहे वो बायो फर्टिलाइजर ही क्यों ना हो, बायो पेस्टिसाइड ही क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत महंगे मिलते हैं। 500 का एक छोटा सा बॉटल आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने किचन से इजी अवेलेबल चीजें, सस्ती चीजें इस्तेमाल करके अपने गार्डन को सस्टेनेबल बनाएं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत बार इसका प्रयोग किया हुआ है अपने गार्डन में, इसलिए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं चीजें आप लोगों को बताती हूँ। मालूम तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक आपको संतुष्टि नहीं होती है, तब तक आप दूसरों को उसके बारे में नहीं बता सकते। इसलिए पहले खुद आजमाएं। और अगर आप लोगों को मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप एक छोटा सा 2-3 प्लांट सेलेक्ट करें, उन पे थोड़ी मात्रा में ये बना करके उन पे एक्सपेरिमेंट करके पहले देख लें। जब आपको रिजल्ट मिले तब फिर अपने पूरे गार्डन में इस्तेमाल करें। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मुझे कोई भी बात पता चलती है तो सबसे पहले मैं अपने कुछ प्लांट को लेकर के सावधानी बरतते हुए उस पे इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें ऑर्गेनिक हैं
और हमने सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आप आराम से इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। अब इसे खूब अच्छी तरह से मिला लेना है। अब मैं अपने प्लांट में भी आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। आप इसे तकरीबन जितने आपके प्लांट हैं गार्डन में सब पे कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट अगर मैं आप लोगों को गिनाऊं तो देखें, जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने मिर्च का पौधा, हालांकि वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन मिर्च में कुछ समझ नहीं आता कि कब उसमें लीफ कर्ल की बीमारी हो जाए, कब उसमें, जैसे टमाटर का प्लांट है आपका, ये मेरे मिर्ची का नया प्लांट है, मैंने कुछ टाइम पहले ही इसे लगाया है। और देखें इस पे किस तरह से मिर्ची सेट हो रही है। आप हर जगह देखेंगे, क्योंकि ग्रीन में दिखते नहीं हैं, लेकिन आप हर जगह देखेंगे इसमें फूल आए हुए हैं, इस तरह फल में कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुत बढ़िया प्लांट चल रहा है इसमें। लेकिन इस प्लांट में कभी भी लीफ कर्ल वाली प्रॉब्लम आ सकती है। ये जितने ग्रोथ होते हैं, ये सारे फूल फल आपको दिख रहे हैं, ये सारे रुक जाते हैं और उसके बाद हम चिंता में पड़ जाते हैं कि अब इनका क्या करें। ऐसी नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए कि इसमें लीफ कर्ल शुरू हो जाए। आप इसमें 15 दिन में एक बार इस तरह का स्प्रे करते हैं तो बहुत बढ़िया है। 2-3 स्प्रे करने के बाद आप इस तरह के बायो इंसेक्टिसाइड को चेंज कर दें, कुछ और इसमें स्प्रे करें। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इसके बारे में बताती रहती हूँ, इसलिए कनेक्टेड रहें तो आप समझ पाएंगे कि कैसे चेंज कर करके हमें किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। देखें ये हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड हो गया। इसी तरह से मैं बहुत सारे अपने तकरीबन बहुत सारे प्लांट्स में इसका स्प्रे करूंगी। इवन आप छोटे छोटे प्लांट्स में भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने कुछ सीड भी बोए हुए हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और कीड़ों से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही छोटे प्लांट होते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि कीड़ों का अटैक इनमें बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी बात देखें, इस्तेमाल जो करना है उससे पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है। देखें मेरे मिर्च की जो मिट्टी है वो कितनी गीली है। आपको एक दिन पहले इन सब में इनकी मिट्टी को बिल्कुल सूखा नहीं रखना है। ये काम करने से पहले, चाहे आप मिट्टी में दे रहे हो या फिर स्प्रे कर रहे हो, आपकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, मतलब हल्की गीली होनी चाहिए। तो इसमें पानी जरूर डालें एक दिन पहले। और देखें मैं इसको मिट्टी में भी डाल दूंगी। जो काम करती हूँ मैं उसको डायरेक्ट आप लोग को अपने प्लांट में करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को यकीन हो और आप इन सारी चीजों को अपना सकें। इसके अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देखें बस इतना ध्यान रखें कि इसके लिए जो आप टाइम सेलेक्ट करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग हो, धूप निकलने से पहले, या फिर आप शाम में सूरज ढल जाने के बाद, जब थोड़ा सा ठंडा वातावरण में थोड़ी ठंडक हो, उस समय आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।